गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक तरह की मशीन है जिसके माध्यम से हम धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा के कणों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या धनावेशित कणों के वेग को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। हाईली स्पीडेड पॉजिटिव आयंस बना सकते हैं। तो अगर किसी धनावेशित आयन जैसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के वेग को बहुत अधिक बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कौन सी डिवाइस चाहिए होगी? वो होगी साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन इस काम को क्यों करता है, इसकी क्या ज़रूरत है कि हमें पॉजिटिव आयंस को इतना ज़्यादा स्पीड देना है? तो उसका काम है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या करते हैं, हम नाभिक से अभिक्रियाएं कराते हैं किसी भी कण की। तो कोई भी धनावेशित कण अगर किसी नाभिक से रिएक्शन करेगा तो बिना अधिक स्पीड के नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा एटम के साथ, तो वो सीधे नाभिक तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर धनायन की बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, हाई स्पीड, हाई एनर्जी होगी, तो वो नाभिक तक पहुंच सकता है। तो इसलिए साइक्लोट्रॉन की ज़रूरत होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, साइक्लोट्रॉन कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है? साइक्लोट्रॉन में क्या होता है बच्चों, दो मेटेलिक पार्ट्स होते हैं, D1 और D2, इस शेप के, डी की शेप के। ये डी की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हॉलो होंगे, खोखले होंगे और 3 डायमेंशनल होंगे, चकती की तरह। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होंगी इसमें। D1 और D2 एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे रखे हुए होंगे और हमें क्या करना है, D1 और D2 के बीच में एक वोल्टेज देनी है या इनके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करेंगे D1 और D2 के बीच में। और तीसरी बात, हमें क्या करना है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी आवश्यक होता है। तो इनके बीच में, D1 और D2 के बीच में विद्युत क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। उसे कैसे उत्पन्न करेंगे, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस तरह से रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। तो मेनली इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, दो डीज चाहिए, D1 और D2, जो खोखली होंगी, धातु की बनी होंगी। उनके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के माध्यम से, जिसके कारण एक प्लेट धनावेशित हो जाएगी, दूसरी ऋणावेशित हो जाएगी और उनके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत चुंबक की मदद से इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा और ई और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब हमारे पास पॉजिटिव आयन कहाँ से आएगा जिसे हमने एक्सेलरेट करना है? तो इसके लिए क्या किया जाता है, दोनों डीज के बीच में एक चैम्बर होता है, छोटा सा चैम्बर लिया जाता है जिसमें कि फिलामेंट रखा जाता है धातु का, हीटेड फिलामेंट। वो गर्म होगा तो गर्म होके क्या निकालेगा, तापायन निकालेगा, थर्मल आयंस निकलेंगे उस फिलामेंट से। और उस चैम्बर में, मान लीजिए एक चैम्बर है, इसमें एक फिलामेंट होगा और गैस भरी होगी इसमें, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम। तो जब ये फिलामेंट गर्म होगा, इससे आयन निकलेंगे और ये आयन क्या करेंगे, इस गैस के हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जो है, इसके धनायनों को बाहर निकालेंगे। तो वो धनायन बाहर निकलेंगे जब सोर्स S से। अब उनके साथ क्रिया होने वाली है कि वो कैसे काम करेंगे। अब आप ध्यान दोगे कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। यहाँ से धनायन निकला सोर्स S से, ये धनायन क्या करेगा, अब किस तरह से गति करेगा, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हमारा धनायन है, मान लीजिए उसका आवेश Q है, विद्युत क्षेत्र लग रहा है E, मान लीजिए धनायन का द्रव्यमान है M, तो इस पर एक बल काम करेगा F बराबर QE। ये धनायन जैसे ही निकला, इस पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक बल काम करेगा F बराबर QE, और साथ में त्वरण भी काम करेगा, A बराबर F/m, यह आ जाएगा QE अपॉन M। तो जैसे ये धनायन निकला है, इस पर एक त्वरण काम कर रहा है, इस पर एक बल काम कर रहा है, A = QE अपॉन M। त्वरण का काम क्या होता है, त्वरण का काम होता है जो ये धनायन निकल रहा है इसके वेग को बढ़ाना। जिस वेग से गति करने वाला है, त्वरण काम कर गया तो इसका वेग बढ़ गया। अब ये बढ़े हुए वेग से क्या करेगा, आगे बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र में। ये यहाँ पहुँच गया
और इधर ही क्यों जाएगा, देखो क्योंकि हमने विद्युत अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रखा है, तो उसके कारण क्या होगा, एक प्लेट धनावेशित एक ऋणावेशित, ये हमारा धनायन है तो ये इधर को तो जाएगा नहीं, ये जाएगा ऋण प्लेट की तरफ, तो इधर की तरफ गति कर गया। अब क्या होने वाला है, इस डी के अंदर घुस गया, ये डी के अंदर पहुंचा। अब डी के अंदर क्या होगा, ये हॉलो मेटेलिक है। हमने पढ़ा है कि किसी भी खोखले, जो खोखला गोला होता है या खोखला कोई भी बॉडी, पूरी बंद बॉडी होती है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब इसके अंदर तो E = 0 है, तो अंदर अब इसके अंदर इस पर कोई विद्युत बल नहीं लगने वाला है, कोई त्वरण नहीं लगने वाला है, तो जिस स्पीड से आया हुआ है उसी स्पीड से अब इसके अंदर गति करेगा। लेकिन इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र भी काम कर रहा है जो गति की दिशा के लंबवत है। तो हमने पढ़ा है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और चुंबकीय क्षेत्र उसकी गति की दिशा के लंबवत होता है, तो उस केस में जो आवेशित कण होता है उसका पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये धनावेश जो है अपने आप सर्कुलर ट्रैक पे आ जाएगा। ये मान लीजिए इस डी में इसका पथ आ गया, विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव इस पर पड़ नहीं रहा है, तो उसी स्पीड से, जिस स्पीड से इसके अंदर इंटर किया उसने, उसी स्पीड से ये वृत्तीय पथ पर गति करेगा। अब जैसे इस डी के इस किनारे पे आएगा, अब इसे बाहर आना है, अब क्या होगा, ये इससे बाहर की ओर निकलेगा, इस पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लग जाएगा, क्योंकि इस रेंज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में इस पर फिर से एक त्वरण काम करेगा, A = QE/m। त्वरण के कारण क्या होगा, जिस स्पीड से बाहर आया है फिर से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए पहले इसकी स्पीड v थी, अब इसकी स्पीड v1 है, तो v1 = v ड्यू टू दैट एक्सीलरेशन। अब इस वेग से ये आगे बढ़ने वाला है, और ठीक जैसे ये वृत्त को पूरा करके बाहर आएगा उसी समय देखो इस पर प्रत्यावर्ती विभव लग रहा है। तो प्रत्यावर्ती विभव किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, अल्टरनेटिंग। तो पहले वाले साइकिल में ऊपर वाली जो साइकिल होगी उस समय क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव डी है, ये निगेटिव डी है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो बाहर पहुंच गया। जैसे ये इससे बाहर निकलेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है इस तरह हो जाएगी कि ये वाली डी हमारी निगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी लोअर साइकिल में आ गया। अब तुरंत ये निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, और हमारा प्रोटॉन इससे बाहर आ गया। यहाँ पे ये v1 वेग से यहाँ पहुँच रहा है, तब तक ये माइनस है। अब ये किस डी की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये वाली डी की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी d1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब फिर से इस हॉलो मेटेलिक के अंदर पहुँच गया, तो यहाँ पे इसके अंदर E = 0, तो फिर से इस पर कोई विद्युत क्षेत्र काम नहीं करेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। फिर वही बात जैसे यहाँ पे था कि धनावेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है डी के अंदर, तो इस पर क्या होगा, एक बल काम करेगा जिसके कारण वो वृत्तीय पथ पर गति करेगा। अब ये D1 के अंदर वृत्तीय पथ पर गति करेगा। अब हमने पढ़ा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र काम करता है तो उस समय आवेशित कण पर लगने वाला, आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करेगा और उसकी त्रिज्या होती है R = mv/qb। तो v = v1, तो R1 = R। तो इस डी में जब प्रोटॉन गति कर रहा है तो उसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या से बड़ी आएगी, तभी ये इसका सर्कल, इसका जो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये इससे बड़ा दिखाई दे रहा है। फिर से वही प्रोसेस, अब ये यहाँ गति करते हुए बाहर निकलेगा बीच के स्पेस पे, तो फिर से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, एक त्वरण काम करेगा, इसकी स्पीड v2 > v1, बढ़ी हुई स्पीड से फिर से ये इस वाली डी में आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कारण ये निगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें अट्रैक्ट होगा। इसके अंदर E = 0, केवल B काम करेगा, इसके कारण फिर से ये पॉजिटिव जो आयन है सर्कुलर मोशन करेगा। इस तरह से घूमते घूमते पूरा सर्कल बनाते हुए ये इसकी परिधि पे आ जाएगा। एक स्थिति आएगी कि इसकी परिधि पे आ जाएगा, और जैसे ये पॉजिटिव आयन, देखो यहाँ पे इसकी स्पीड v1 थी, v थी, यहाँ v1 हुई, यहाँ v2 हुई, v3, v4, v5, v6, ऐसे ही आगे बढ़ेंगी, और ये जो सबसे बाहर जो स्पीड आएगी वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। तो इस हाई स्पीड का जो पॉजिटिव आयन है वो हम
परिधि पे प्राप्त करेंगे और यहाँ पे एक विक्षेपक प्लेट लगी होती है, इसके माध्यम से हम इसको बाहर ले लेते हैं। हाई स्पीड या हाई एनर्जी जो पॉजिटिव आयन है वो हमें बाहर मिल जाएगा। तो ये वर्किंग है साइक्लोट्रॉन की। अब हम इसकी जो हाई एनर्जी होगी वो कितनी होगी ये भी हम निकाल सकते हैं। देखो, जब ये पूरा परिधि पे आ रहा है तो उस समय इसकी त्रिज्या मान लो कितनी है, r है। तो r इक्वल टू mv/qb। m तो कांस्टेंट रहेगा पॉजिटिव आयन का, q कांस्टेंट, b अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, लेकिन v कौन सा होगा, v मैक्स होगा, जो सबसे अधिक है, मैक्सिमम जो इसने वेलोसिटी एक्वायर की है। तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी k हो जाएगी 12 mv मैक्स स्क्वायर। इसे आप निकाल सकते हैं। तो ये आएगा k इक्वल टू क्यू स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। यह हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई जो हमारा पॉजिटिव आयन गेन करेगा साइक्लोट्रॉन के माध्यम से। तो बच्चों, साइक्लोट्रॉन आपको समझ में आया होगा। साइक्लोट्रॉन है क्या? साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उनकी स्पीड को मैक्सिमम कर सकते हैं, और स्पीड अगर अधिक हो जाएगी तो एनर्जी अपने आप अधिक हो जाएगी 12 mv स्क्वायर रिलेशन से। इसका यूज़ कहाँ पे है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में, रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर डिके में, इन सब में इसका यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई है 2 Ds। ध्यान रखना है, खोखले होने चाहिए, मेटेलिक होने चाहिए, इनके बीच में स्पेसिंग होगी, उस स्पेसिंग में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर टू E, और बीच पे एक चैम्बर होगा छोटा सा जिसमें फिलामेंट होगा, हीटेड फिलामेंट, या गर्म कर सकते हैं हम उसे, हीट दे सकते हैं, उससे आयंस निकलेंगे, और उसी चैम्बर में फिलामेंट के चारों ओर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम गैस भरी होगी। उस हीट से उसके पॉजिटिव आयन जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। अब ये पॉजिटिव आयन क्या करने वाले हैं? इसके अंदर मोशन करने वाले हैं। यहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण इस पर एक्सेलरेशन लगेगा या फोर्स लगेगा, जिसके कारण उनकी स्पीड बढ़ेगी। अब वो आगे बढ़ेंगे इस डी की तरफ, निगेटिव की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, हॉलो सिलेंडर, हॉलो डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इसका स्पीड में अब कोई चेंज नहीं होने वाला है। केवल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में ये सर्कुलर मोशन करेगा और स्पीड v ही रहेगी जिस स्पीड से इसने एंटर किया है। फिर वो बाहर निकल रहा है यहाँ पे, तो जैसे ही इससे बाहर निकलेगा बीच की स्पेसिंग में आएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, फिर से इसकी स्पीड बढ़ेगी, v1 इज़ ग्रेटर देन v। इस बढ़ी हुई स्पीड से ये d2 में d1 में एंटर करेगा। और साथ में एक कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज लग रहा है, तो जैसे ही ये सर्कल पूरा करके आ रहा है ना, तो ये डीज के पोलरिटी भी चेंज हो जाएगी, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसमें अब प्रोटॉन इसमें एंटर करेगा बढ़ी हुई स्पीड से। इसके अंदर E इक्वल टू 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फिर से सर्कुलर ट्रैक बनेगा इसका। इस तरह से सर्कुलर ट्रैक बनते हुए ये इसकी परिधि पे आएगा, और परिधि पे विक्षेपक प्लेट लगी होगी जिसके माध्यम से हम ये हाई स्पीड पॉजिटिव आयन को ले सकते हैं, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस रिलेशन से निकल जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।